हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द नोमैटिक ईगल। आज मैं ये डबल डेकर ब्रिज फिर से जाने वाला हूँ। पहले सिंगल ब्रिज आएगा, बाद में डबल डेकर ब्रिज आएगा। तो ये असली रास्ता था, तो इस रास्ते में से जाने का था। कल परसों मैंने एक पीछे से रास्ता था, वो गलत रास्ता था। तो एक्चुअली बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ से जाते हैं। वो भी सही रास्ता था, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर से नहीं जाएगा, रास्ता भी ठीक नहीं होता है। यहाँ पर सिंगल रोड ब्रिज मिलेगा, तो ये यहाँ पर अटेंड करके यहाँ से ये वहाँ पर एंजॉय करके डबल डेकर ब्रिज निकल जाएगा सभी लोग। ये देख रहे हैं ना, ये है यहाँ का रास्ता। ये पूरा जो घर घर रहते, पूरा शॉप घर और यहीं पर रहते। यहाँ पर थोड़ा रास्ता की थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पर, क्योंकि ना यहाँ पर कोई साइनिंग बोर्ड नहीं रहता है। क्योंकि ना ये लोग फ़ायदा ऐसा उठाता है कि कोई भी रोड समझ में दो तीन ऐसी ऐसे ही रहते हैं, दो तीन ऐसा अलग अलग रास्ता रहते। तो किसी को भी पूछा ना तो गलत रास्ता बता देते वो लोग। हमें पता नहीं बोल के बोलते हैं। जो पिंक वाले है ना, उन्होंने बोला था गलत रास्ता है అంటే ఎక్కడ రూట్లో పోవాలన్నాడు हाँ। अच्छा तो ले लो, हमारा पैसा तो नहीं मांगोगे ना? नहीं मांगूंगा। हाँ तब लो। అయితే అడిగినుండే ఈ మేడం అడిగినుండే, అడిగితే కింది నుంచి రూట్ అని చెప్పింది। क्या है चैनल का नाम? हाय आंटी, बाय आंटी, टेक केयर। आप जाके आए क्या? हाँ हम तो जाए। अच्छा अच्छा। यहाँ पर तो मिनिमम गाइड लेके जाना बोल के बता रहे हैं। तो बिना गाइड से जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं होता है, ये लोग क्या है ना होना बोल के ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं लगाते साइनिंग बोर्ड्स। कोई भी कहीं पर जाओ कुछ भी करो ऐसा ही बोलते हैं ये लोग। गाइड के साथ लेके आओ, गाइड के साथ। उनका घर का मर्द होता है ना, मर्द के साथ भिजा देते हैं, नहीं तो बच्चे कोई भी रहते ना उसका, तो उनका साथ भेज देते। तो उन लोगों का खर्चा अलग रहता है। आदमी के एक आदमी का एक एक रेट रहता है। 1000 रुपये मांगे, 600 रुपये मांगे, एक आदमी 500 रुपये मांगे, सिर्फ रास्ता बताने के लिए, बाकी किसी का नहीं। तो ये देखे तो यहाँ पर लोग है ना बहुत कठिन हो जाएगा। ये लोग कोई रास्ता नहीं बताया, ऐसे दो दो रास्ता बता रहे हैं, ऐसा दो दो रास्ता बताने जाएगा तो बाद में किस तरह से जाना समझ नहीं। जस्ट भैया सिंगल रोड कितने दूर है? सिंगल रोड कितने दूर है? It will take you approximately 1 hour. 1 hour Yeah, सिंगल रूट? yeah. सिंगल रूट? आई एम नॉट आस्किंग डबल रूट। I know. ओ माय The गॉड। reason I'm saying that is while you're descending, right, your knees might start to. ये भाई से पूछे तो 1 घंटा मिनिमम रास्ता है बोल के बता रहा है। क्योंकि ना नीचे से जो भी आते ना उनको पूछे तो सही रास्ता समझ हम जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने पूछा, तो ऊपर एक आदमी ने बताया था 2-3 लोग भाई आप आराम से 2-3 मिनट में निकल जाते हो बोल के बताया था। पता नहीं मजाक में बोला किस कौन सी हिसाब से बताया मुझे पता नहीं, मगर मैं तो वही मान लिया था। तो 2-3 मिनट मतलब बहुत करीब ही होगा बोल के, मगर उतरते जा रहा हूँ वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, और नीचे लेके जा रहा है वो। तो आज मैं सिंगल डेकर ब्रिज तक ही जाऊँगा। जैसा मैं पहाड़ चढ़ाया था कल, मैंने उतरने में 1 घंटा लगाया, चढ़ने में 2 घंटे लग गया। तो बहुत तेज़ चढ़ा था मैंने, बंदर के जैसा। तो पूरा पैर पूरा दर्द लगने लग गया। तो अभी आज देखे तो मेरा उतरने का मन ही नहीं हो रहा, बहुत पैर दर्द हो रहा है। ये जो मुर्गी है ना यहाँ पर 400 रुपये किलो होते हैं। यहाँ पर खाने में थोड़ा 10 रुपये चावल डाल देते, 10 रुपये चावल डाल के थोड़ी कटोरी में चावल दे के उसमें एक पीस चिकन पीस डाल देते, उसमें 10-20 रुपये ले लेते एक पीस के लिए। बस चावल भी ज़्यादा नहीं रहते, एक कटोरी में होते। तो उसको काटे तो मेरा पूरा पेट भर जाएगा। लगा मन तो उसको उठाने के, वो चिढ़ाएगा ना। मगर ये देखो मैं आज ये रास्ता में से निकल रहा हूँ, ये रास्ता में जाने का है आज। बस नीचे जाके पता नहीं कब तक पहुँचूँगा। कल के ही दिन याद आ रहा है मुझे ये सब देखकर। बहुत कठिन है ये रास्ता तो।
ऐसा उतरने में तो मज़ा तो आता है, चढ़ने के वक्त में मज़ा निकलता है खाली। ये देखा ना, लोग धीरे धीरे से आराम से चढ़ते आ रहा है। कई जगह में बैठ बैठ के निकलते हैं। जैसा उतरते ना समझ नहीं होता है, चढ़ते के वक्त जो समझ में आता है बहुत कठिन होता है। साथ एक लकड़ी भी मिलता है ऊपर, वो भी किराए में मिलेगा। तो 10-20 रुपये 50 रुपये एक एक अलग अलग हिसाब से मिलेगा। तो वो लकड़ी लेके जाओ, आपको चढ़ने में थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ में ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो पहाड़ों के बीच में झरना दिख रहा है ना वहाँ पर, वो ठीक से देखो, वहाँ पर छोटे से झरना दिख रहा है। वो झरना का पानी नीचे से आकर जहाँ यहाँ पर आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ वही होगा वो डबल डेकर का। वो सामने वो पानी दिखाता है ना, पूरा झरना और पूरा डबल डेकर ब्रिज, मुझे देखे तो वही लग रहा है। तो मैं ये रास्ता से निकलने वाला था, तो ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये रास्ता से निकलने का है। बहुत कठिन होता है भाई यहाँ का उतरना, बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा और थोड़ा देख के संभाल के जाना पड़ेगा। थोड़ी भी फिसल गई ना, आप लोग नीचे रहते हैं। ट्रैकिंग करने का दम है तो ही चढ़ना भाई, नहीं तो नहीं आने का है। तो क्योंकि ना यहाँ पर बहुत कठिन होता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर जितना मेहनत करना है कि चढ़ने में बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। यहाँ ये है ना, ये टूरिस्ट का साथ आता है, वही बोलते हैं ना गाइड, रास्ता बताने के लिए खाली अपना साथ आता है खाली। यहाँ पर गाइड का एक्सप्लेनेशन करने का कुछ सीन नहीं रहता है, बस अपने साथ चलने का है। मेरे हिसाब से तो पूरा कंस्ट्रक्शन है पूरा, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर साइनिंग बोर्ड लगाए तो ख़त्म, मगर यहाँ पर कोई साइनिंग बोर्ड नहीं लगाता है, क्योंकि ना ये लोग पब्लिक को पागल बना देते हैं। मेघालय लोग कोई मेहनत नहीं करते, लोग काम नहीं करते, खाली ऐसा टूरिस्ट आते हैं ना, टूरिस्ट का गांड मारने के लिए खड़े रहते हैं यहाँ पर। सच में भाई, ये बता रहा हूँ ना, इसमें गाइड की क्या ज़रूरत है बताओ। यहाँ पर जो साइनिंग बोर्ड लगाए तो काम ही ख़त्म ना, तो टूरिस्ट आराम से देख के रास्ता यही है बोल के वो चले जाएगा। मगर ये लोग साइनिंग बोर्ड हटा के ये लोग हम तुम्हारा साथ लेते, तुम्हारा साथ चलते हैं बोल के बस साथ ही लेके जाते। वो उनका तो ज़रूरत भी नहीं, मगर ये लोग ऐसी हरकत करते हैं यहाँ पर। मेघालय में ये एक चीज़ अच्छा नहीं लगा मुझे, तो ये रास्ता है ना, अभी मैं नीचे जाना का है, बहुत नीचे आ गई मैं, आप लोगों को पता नहीं, वो ऊपर से दिखाया था, ये बहुत नीचे आया। यहाँ पर थोड़ा रेलिंग से साइड में पकड़ के उतरने के लिए, चढ़ने के लिए ये अच्छा काम है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि ना परसों मैंने गया था, उस तरफ से कोई रेलिंग नहीं था, कुछ था मगर ज़्यादा नहीं था, कहीं सपोर्टिंग के लिए कुछ नहीं था। बहुत कठिन रास्ता था वो, आप लोग देखा ना। ये जो लोग हैं ना, ये केरला लोग हैं, तो ये लोग ट्रैकिंग करके ऐसा लकड़ी लेके पकड़ के चढ़ना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा लकड़ी की मदद से जल्दी आप लोग तक ना जाएंगे और जल्दी भी पहुंच पाएंगे। ये लोग है ना, देखो कैसा चढ़ने पा रहे, बहुत कठिन होता है बात भाई, बहुत स्टैमिना रहना चाहिए। यहाँ इस तरफ से तो सपोर्ट है यहाँ पर, मगर कोई कुछ भी बीच में हो गया ना, कोई ना कोई आ जाते साथ, उधर तो कोई नहीं है साथ। अभी मैंने यहाँ पर आया पीछे 30 रुपये का टिकट ले लिया, सिंगल डेकर ब्रिज है ये, तो यहाँ पर टिकट ले लिया मैंने और रास्ता पूछा था मैंने, इस अंदर से चले निकल जाओ। और दूसरा आगे भी रास्ता है, वो डबल डेकर का रास्ता था, वो मैं उधर नहीं जाने का था, तो इसी के कारण से मैं डबल डेकर का कल तो परसों तो डबल डेकर गया था, मगर फिर
अभी क्यों जाओ, मैं अभी तो 1 बज रहा है, तो 2 बजे तक मैं वापस वहाँ से मेन वो गांव है, गांव तक चढ़ने के लिए बहुत समय लगेगा, तो मैं उस रास्ते से निकल जाता हूँ। इधर तो देखिए, तो ये देख रहे हैं ना, बहुत कठिन जगह है यहाँ पर। तो अभी मैं ये रास्ता जो चुन लिया, अभी मैं ये रास्ता में से देखा है ना कैसा है, थोड़ा डरावना तो है, मगर यही रास्ता है। ये रास्ता पकड़ के मैं झरना, छोटे छोटे झरने, अगर कोई भी तक भी जाए तो इसमें स्विमिंग भी कर सकते हो। नीचे जैसा डबल रोड में कैसा है, तो या सिंगल रोड में भी आप पानी झरना में एंजॉय कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा यहाँ पर। तो ऊपर जाने का भी रास्ता है। अभी ये है ना सिंगल रोड का ब्रिज है ये, तो अभी ठीक से बताऊंगा मैं आप लोगों को, धीरे से बताऊंगा। अभी जो है ना, तो संभाल के जाना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है ना, यही है वो सिंगल रोड ब्रिज है। वो खाली सिंगल रोड नेचुरली उसको खुद ही क्रिएट हो गया, वो कोई नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पर ये देखने के लिए बहुत सारे लोग आएगा। इससे अच्छा मज़ा डबल डेकर का भी मज़ा आएगा। तो इसके बाद में नीचे जाना पड़ेगा। वह ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर आने के लिए बहुत संभाल के जाना पड़ेगा भाई। यहाँ पर ये पहाड़ों में पैर फिसल गए ना, तो गाइड को कम से कम 10,000 निकाल के दे दो, तो बात ही ख़त्म हो जाता। तो उठा के उठा के कंधे पे उठा के ऊपर लेके जाएगा, 10,000 दे दो। ये हालत होता है यहाँ का नोटिस है ये, जो करना जो नहीं करना है। ये देखो, यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहने का है, क्योंकि ना खतरा भी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा बंदर की हरकत नहीं करने का इंसान, क्योंकि ना यहाँ पर मना है, क्योंकि नेचुरल क्रिएट हुआ। हम जैसा लोग आम आदमी लोग कैसा ये देखने के लिए आते हैं, तो दूसरे लोग भी आके देखने के लिए आते हैं ना, तो उसकी कारण से ख़राब नहीं करने का है कोई चीज़। आओ, मज़ा ले लो, फ़ोटो ले लो, एंजॉय करो, बस अपना रास्ते वापस निकल जाओ, मगर पूरा नेचर इन्वायरमेंट ख़राब मत करना है टाइगर। ये नेचुरल ब्रिज है भाई, कैसा बना है देखो, बहुत ही अच्छा लगता है ये देखकर। तो आप लोगों में कोई भी मेघालय है तो ये चीज़ तो भूलना मत, इसको तो बिना देख के कोई नहीं जाता है। बहुत सारे लोग ये देखने के लिए आते हैं। ये जो देखो पानी का तो बहुत नीला नीला पानी है, ये पानी देखकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसका आवाज़ सुनते सुनते साउंड थेरेपी भी हो जाएगा आप लोगों की। जितने भी अपने दिमाग में परेशानी रहता है, तो वो सब परेशान निकल जाएगा, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। देखा है ना, पूरा पेड़ों के उनके नेचुरली क्रिएट हो गया ये। आप जाना चाहे तो वहाँ पर भी जा सकते। यहाँ क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं बताता है सिंगल डेकर का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डबल डेकर जाने वाला है, तो उस रास्ता थोड़ा अलग होता है, थोड़ा पूरा साफ रहता है, लोग भी अच्छा घूमते रहते, वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर क्या है ना, टूरिस्ट कम दिखेगा। टूरिस्ट तो मैं 1-2 जने को देखा था, तो उसके बाद में वो लोग निकल गया था। बस ज़्यादा देर यहाँ पर कोई फ़ोटो शूटिंग वाले ज़्यादा कम मिल जाएंगे, तो ऐसे फ़ोटो शूट कर लेके वो लोग निकल जाता है। ये चीज़ यहाँ दिखेगा। यहाँ पर आना तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो ऊपर से पसीने पसीने होके निकला था, क्योंकि ना बहुत कठिन काम है भाई यहाँ पर रहना। यहाँ पर ये देखो, मैं पूरा पसीने पसीने हो गया। अभी मैं ऊपर जाने तक कौन सा समय होता पता नहीं, मगर वहाँ पर जाने के तक मेरा काम तो ख़त्म हो जाते। ये देख सकते हो, बहुत कठिन है यहाँ पर। तो ये चीज़ सिंगल डेकर ब्रिज, मैंने कल गया था गलत रास्ता पकड़ के, तो वो गलत रास्ता पकड़ के मैंने गया था।
बुरा लगा था। आज तो इस रास्ता में से आया था। कोई भी आए तो इसका टाइमिंग देखो, सुबह में 10 बजे, बराबर 10 बजे आ जाओ, तो शाम में 5 बजे निकल जाओ। तो यहाँ से क्या है ना, पास में होटल भी रहेगा, यहाँ पास में रुकने के लिए कोशिश करो। और यहाँ पर मेन गांव रहता है, वो यहाँ से 10-20 किलोमीटर रहता है। आने जाने के आसान वाला गाड़ी है, तो आप चले जा सकते हो। थोड़ा गंदा लोग भी रहता है, ऊपर आके गांजा पी के रहते हैं, अटैक करने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। और यहाँ पर कतरा लोग भी रहते हैं। आप लोग यहाँ पर आने से थोड़ा सोच कर आ जाओ। और बहुत गांजाटा लोग रहते, चोरी ऐसा काम करने वाले बहुत रहते हैं। आपके ऊपर हथियार करके कुछ भी छीन लेगा वो लोग। ऐसा लोग है यहाँ पर गांजाटे के नशे में, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर बगल में। तो इसी के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो संभाल के रहो, अच्छा एंजॉय करो, मज़ा ले लो। ये हमारा वीडियो देखा है ना, आप लोग मज़ा ले लो। धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। अगला वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, देखते रहो।